लगभग 20 साल पहले जब हमारे वेजिटेरियन पूर्वजों ने मीट खाना शुरू किया, तब यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि मीट का स्वाद अच्छा होता है, बल्कि ये इसलिए था क्योंकि ये उस वक्त की जरूरत थी। हमारे एंसेस्टर्स जिन प्लांट्स पर निर्भर थे अपने फूड के लिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो प्लांट्स या तो खत्म हो गए थे या बहुत कम मात्रा में ही अवेलेबल थे। इसी वजह से हमारे एंसेस्टर्स शिफ्ट हुए नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ। लेकिन आग की खोज से तो मीट ह्यूमन डाइट का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में मीट खाने को कई हेल्थ रिस्क से जोड़ा गया है, जैसे कि हार्ट डिजीज, कुछ कैंसर्स और जल्दी मौत। तो मीट खाना वास्तव में कितना अनहेल्दी है? बायोलॉजिकली हमें 3 कारणों से खाने की आवश्यकता होती है। पहली, एनर्जी के लिए। दूसरा, हमारी बॉडी के सेल्स बनने में जो मटीरियल्स लगते हैं उनके लिए। और तीसरा, वो मॉलिक्यूल्स प्राप्त करने के लिए जो हमारी बॉडी खुद बना नहीं सकती। एनर्जी और ज़्यादातर मटेरियल्स 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं। ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। हमारी सेल्स को बनने के लिए और उनकी रिपेयरिंग में प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। और वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है वो है विटामिन्स और मिनरल्स, जिनकी हमें मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाने के लिए ज़रूरत होती है। मीट हमें इनमें से ज़्यादातर चीज़ें प्रोवाइड करता है। मीट में हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक और सारे एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, जिनमें से कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन B12 प्लांट्स में मुश्किल से ही पाए जाते हैं। सिर्फ एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि ज़्यादातर मीट जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, और ये है विटामिन C। विटामिन C लगभग सभी प्लांट्स में पाया जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारी कनेक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। विटामिन C के बिना कुछ महीनों बाद ही आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मीट का एक और बड़ा फायदा है इसकी हाई बायो अवेलेबिलिटी। मीट में कुछ न्यूट्रिएंट्स तेजी से टूट जाते हैं और प्लांट्स की तुलना में जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पालक में मीट की तुलना में अधिक आयरन होता है, लेकिन यह हमारी बॉडी में बहुत स्लो स्पीड से एब्जॉर्ब होता है और इसके डाइजेशन के लिए भी बॉडी को अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसी कम्युनिटीज जो कि केवल मीट डाइट पर निर्भर हैं, उनमें कई हेल्थ बेनिफिट्स भी देखे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए, इनुइट कम्युनिटी अपनी मीट बेस्ड डाइट की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में भी सरवाइव करने के काबिल है, क्योंकि वो ऑर्गन सहित पूरे एनिमल को खा जाते हैं, इसलिए उन्हें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, विटामिन C भी। इसलिए मीट डेफिनेटली हमारे लिए डेंजरस नहीं है। लेकिन ये कैसे तैयार किया जाता है और ये किस जानवर से आता है, इसके बेसिस पर इसका हेल्थ पर इफेक्ट अलग अलग होता है। खाने के लिए सबसे हेल्दी मीट मछली का है। मछली में ओमेगा 3 जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यून फंक्शंस को भी सपोर्ट करते हैं। बैलेंस डाइट के हिस्से के रूप में मछली को बिना किसी चिंता के नियमित रूप से खाया जा सकता है। मछली खाने के साथ कई कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, जैसे कि ओवरफिशिंग और ओशियनिक लाइफ का इम्बैलेंस। सबसे पॉपुलर मीट चिकन है। इसे सबसे कम हेल्थ रिस्क वाला मीट भी जाना जाता है। चिकन का एकमात्र ही नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट है वो है फैट, बट ये भी कंट्रोवर्शियल है। चिकन में हाई कंटेंट होता है सैचुरेटेड फैट्स का, जिसे जोड़ा जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से। लेकिन इस विचार की भी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों द्वारा आलोचना की गई है। वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल इनहेरिटेड होता है और यह न्यूट्रिशन के कारण नहीं होता। तो अगर आप मीट खाना चाहते हैं और साथ ही आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप चिकन खा सकते हैं बिना किसी बैड कॉन्सिक्वेंसेस के। चीजें प्रॉब्लमेटिक होने लगती हैं जब आप रेड मीट का अत्यधिक सेवन करने लगे, जैसे कि बीफ, व्हील, पोर्क, लैम्ब, हॉर्स और गोट। हाल ही में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 23 ग्राम रेड मीट रिकमेंड किया गया है, जो कि प्रति सप्ताह एक बहुत स्मॉल स्टीक के बराबर है। हालांकि बड़े पैमाने पर किए गए मेटा एनालिसिस स्टडीज से पता चला है कि हर दिन 100 ग्राम रेड मीट खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है 19% से, स्ट्रोक्स का बढ़ जाता है 11% से और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है 17% से। ये खतरनाक लगता है ना? लेकिन इससे पहले कि हम घबराएं या पैनिक करें, आइए देखते हैं कि ये स्टडीज कैसे की गई थी। ज्यादातर स्टडीज जो रेड मीट खाने से हेल्थ रिस्क को जोड़ते हैं वे केस कंट्रोल स्टडीज थी, जिसका अर्थ है कि एक बीमारी वाले लोगों का एक ग्रुप लेना
और फिर उनके खाने की आदतों के आधार पर क्लासिफाई करना। इन स्टडीज से कंक्लूड किया गया कि जितना अधिक रेड मीट वो खाते हैं उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है उनमें बीमारियों की। इन स्टडीज में बाकी फैक्टर्स जैसे कि ओबेसिटी, स्मोकिंग, एज, इनएक्टिव लाइफस्टाइल को कंसीडर नहीं किया गया। ये सारे फैक्टर्स इग्नोर नहीं किए जा सकते। जो लोग कम मीट खाते हैं वो जनरली एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। वे अधिक सब्जियां, फल खाते हैं और उनमें स्मोकिंग और शराब पीने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ज्यादातर स्टडीज इन सभी फैक्टर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीट ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण है, इस पे एक निश्चित स्टेटमेंट देना बेहद मुश्किल है। जब बात आती है प्रोसेस्ड मीट की तो चीजें और भी बदतर हो जाती हैं। प्रोसेस्ड मीट का मतलब होता है मीट में केमिकल्स मिलाना, जिसमें शामिल है मीट को क्योर करना, स्मोक और सॉर्ट और फर्मेंट करना, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मीट को और स्वादिष्ट बनाना। बेकन, सलामी, हैम, सॉसेज और हॉट डॉग्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं। WHO ने 20 वर्षों में 800 स्टडीज में रिव्यू किया और कंक्लूड किया कि प्रोसेस्ड मीट कोलोरेक्टल कैंसर के बढ़ते रिस्क से जुड़ा हुआ है। अगर आप हर दिन 50 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो ये आपके कैंसर के खतरे को 18% तक बढ़ा देता है। जब कैंसर के खतरे की बात आती है तो प्रोसेस्ड मीट अब प्लूटोनियम, एस्बेस्टोस और धूम्रपान की कैटेगरी में आ गया है। WHO इस बात पर फोकस करता है कि उसकी रिसर्च केवल इस सवाल के बारे में है कि क्या कोई चीज कैंसर का कारण बनती है या नहीं। वो किस हद तक कारण है कैंसर का, इस पर नहीं, लेकिन प्रोसेस्ड मीट डायबिटीज, स्ट्रोक और कोरोनरी हार्ट डिजीजेस से पीड़ित होने की संभावना को काफी बढ़ा सकता है। मीट आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी, इसका इससे भी फर्क पड़ता है कि जिस एनिमल का मीट आप खा रहे हैं उसका जीवन किस तरह का रहा है। बीमारियों को रोकने के लिए एनिमल्स को बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स खिलाना आम बात है, पर जब हम ये मीट खाते हैं तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण बन जाता है। संयुक्त रूप से रेड और प्रोसेस्ड मीट दोनों ही ज्यादा क्वांटिटी में खाने से आपके अकाल मृत्यु यानी प्रीमेच्योर डेथ की पॉसिबिलिटी 29% बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर इस साल आपके मरने की संभावना 3% है तो यह बढ़कर 4% हो जाएगी। हालांकि खराब हेल्थ के लिए केवल मीट को दोष देना गलत होगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मीट का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है सिवाय इसके हाई फैट कंटेंट के, और यहाँ तक कि यह पॉइंट भी अत्यधिक कंट्रोवर्शियल है। जीवन में कई अन्य सुखों की तरह कभी कभी किसी अच्छी चीज की अति हानिकारक होती है। ज्यादातर पब्लिक हेल्थ एजेंसीज मीट की खपत को प्रति वीक 500 ग्राम तक कम करने का सुझाव देती है, जबकि स्टडीज प्रोसेस्ड मीट को जितना पॉसिबल हो उतना कम करने का सुझाव देती है। इसलिए यदि आप सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक मीट नहीं खाते हैं तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए।